ये राहुल गांधी वो एजेंडा क्या है राहुल गांधी के? फिर राहुल यही गांधी तो के है। लिए बोल रहे हैं ना आप ये सरेंडर की एजेंडा जिसका अपना स्क्रिप्ट नहीं है, उसको जिस व्यक्ति को उस पप्पू को समझ में नहीं आए कि हम किसके बारे में सरेंडर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो देश के गौरव को बढ़ाया, जो भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया, हर भारतीय आज दूसरे देश में सम्मान पाता हो। पहले हमारे प्रधानमंत्री झुक के पीछे पीछे चल रहे थे, आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ करके स्वागत करने के लिए खड़ा हो, अपने ही देश का अपमान कर रहा हो, अपने देश के सैनिकों का मनोबल को तोड़ने का काम कर रहा हो। क्या वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग करे? हम तो नहीं कहना चाहता, मैं तो संवैधानिक पद का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह के शब्दों का, वो तो एक शब्द सरेंडर की नहीं, कई तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया और बार बार उसको दोहराते हैं। तो इसका मतलब दोष उनका नहीं है, क्योंकि वो बेचारे अपना न सोच है न उनका अपना स्क्रिप्ट है, दूसरे के दिए हुई भाषा पर यही हाल होगा। क्या एक सवाल बिहार से जुड़ा हुआ बहुत पर्टिनेंट है, वो ये है कि तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की है माई बहन योजना में। क्या बीजेपी 2500 रुपए जैसे उसने महाराष्ट्र के अंदर दिए, जैसे उसने मध्य प्रदेश में दिए, जैसे उसने छत्तीसगढ़ के अंदर दिए, जैसे उसने वादा दिल्ली के अंदर किया, बिहार में 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा करेगी? वो वादा करते हैं, हम कार्यान्वयन करते हैं। हम लोग वादा करने वाले में नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रेवड़िया बांटने की घोषणा करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। जहां आवश्यकता महसूस होता है हम उस कार्य को जमीन पर उतारते हैं। तेजस्वी यादव जी को 15 साल माता पिता को मौका मिला था, क्यों नहीं कर पाए? इतने अवसर तक रहे और दो बार सत्ता में आने का, अभी हाल फिलहाल संजोग से जिस विभाग के हम मंत्री बने उस विभाग के वो भी मंत्री बने। 2 विषय कहते हैं हम नौकरियां, अरे भैया पथ निर्माण के मंत्री थे, एक नौकरी बता दो, आपने दिया? मैं आपको बताते हैं कि हमारे बिहार के छवि को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं। आज माइंस डिपार्टमेंट खनन विभाग के अंदर माफिया राज स्थापित होता था, 1000 राउंड गोली चलती थी, लाशें गिरती थी, दहशत में लोग रहते थे। आज साल भर के अंदर सरकार वही है, व्यवस्था वही है, लाशें नहीं गिर रही है। 2021-22 में 1600 करोड़ था, आज हमने 3567 करोड़ राजस्व दिया। न जातीय उन्माद फैला, न जातीय नरसंहार हुआ। कुल मिलाकर के अगर हम 25 को चुनाव को देखें तो एक बार फिर लोगों के सामने होगा कि आप 20 साल 15 साल लालू नहीं, विकास नहीं, लालू जी मुद्दा नहीं है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया, बिहारियों का अपमान किया, वो मुद्दा नहीं हो सकता। बिहारी का सम्मान किसने बढ़ाया, बिहार को गौरवान्वित कौन करेगा और बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, मुद्दा वो होगा। तो मुद्दा तो आपने सामने रख दिया, नेतृत्व भी वही रहेगा, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री। मैं तो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति और जाति और परिवार की पार्टी नहीं है। हमारा सक्षम नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है। मोदी जी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सभाएं बढ़ रही है और आने वाले समय में और बढ़ती नजर आएंगी। तो क्या नीतीश जी की क्षमता को लेके आपको शक है या प्रधानमंत्री? नहीं, आपको देखें कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कहे थे कि विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं। पूर्ण विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा। पूर्वांचल का उदय बिहार से शुरू होगा और बिहार आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर के उनका जो मेहनत, प्रयास, लगाव है, आज हर बिहारी उनके प्रति सम्मान का भाव लेकर के ऋणी भी है।